हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। आज हम आपके लिए फिर से टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करता हूँ। आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपका हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? तो 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना बर्लिन में किसने की थी? तो जान लीजिए, चंपा करमन पिल्ले। चंपा करमन पिल्ले, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं पता होगा आपको। चंपा करमन पिल्ले, चंपा करमन पिल्ले। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा ध्यान से। लिखा हुआ है कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है। पहले से पता होगा आपको कि मलेरिया जो है किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भेज दिया जाता है या चला जाता है। तो ये मच्छर होता है मादा एनोफिलीज मच्छर। कौन सा होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये गोलधर कहाँ है? तो गोलधर आपको मिलेगा पटना में। गोलधर कहाँ मिलेगा? पटना, बिहार। गोलधर कहाँ है? पटना, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि भारत में विशेष आर्थिक जोन यानी सेज क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे? तो जो विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, ये जो सेज है, ये क्यों स्थापित किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सलाल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नदी कौन सी है? तो नदी आपकी रहेगी चिनाब नदी। कौन सी रहेगी? चिनाब नदी। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है, ठीक है ना। आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? बढ़िया प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो किया गया था बलिया में। कहाँ किया गया था? बलिया में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बलिया, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 पे लिखा हुआ है, लीवर किससे भरपूर होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो ये लीवर है किससे भरपूर होता है? एक मिनट में थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। हाँ जी, तो लीवर किससे भरपूर होता है? तो लीवर आपका भरपूर होता है प्रोटीन से। किससे होता है? प्रोटीन से। तो प्रोटीन से लीवर जो है भरपूर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा ध्यान से। 8 पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 8 पे? अमरबेल यानी कसकुटा। चाहे आप इसको अमरबेल कह लीजिए, चाहे आप कसकुटा कह लीजिए, ये क्या है? तो ये एक आपका परजीवी है। क्या है? परजीवी। परजीवी का मतलब जो दूसरों पर आश्रित रहे, जो दूसरों पर निर्भर हो, उसे कहते हैं परजीवी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे लिखा हुआ है, घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता लोच कैसी कितनी होती है? याद रखिएगा, तो घटिया माल के संबंध में मांग की जो आय है वो ऋणात्मक रहेगी। कैसी रहेगी? ऋणात्मक रहेगी। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा ध्यान से। 11 पे लिखा हुआ है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? आपको पता होना चाहिए, प्रोटीनों का। किसका? प्रोटीनों का। तो नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? प्रोटीन का। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है, सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है अटलांटिक महासागर में। कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो सारगैसो समुद्र, अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 13 पे लिखा हुआ है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? जो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय स्वरूप है, विद्युत चुंबकीय स्वरूप, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज मैक्सवेल ने की थी। किसने की थी? मैक्सवेल ने की थी। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिला न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो जिला न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, जो जिला न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति को राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा ध्यान से, पूना समझौता किनके बीच में हुआ? तो पूना समझौता हुआ था आपका 1932 में, 1932 में, और ये हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच में। तो पूना समझौता किनके बीच में हुआ? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, अंबेडकर के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 16 नंबर पे लिखा हुआ है, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है? तो उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है? ये हो जाएगा पदार्थ की चमक पर। किस पर करता है? पदार्थ की चमक पर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाना चाहिए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1। 16 के बाद ध्यान से देखिएगा 17 नंबर। 17 पे लिखा हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? जो पहला प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर 1918 तक, तो जो जापान किसकी ओर से लड़ा था? तो जापान जो है जर्मनी के खिलाफ था। जापान जो है ये जर्मनी के खिलाफ था और यूनाइटेड किंगडम के साथ में था। याद रखिएगा, जापान जर्मनी के खिलाफ था लेकिन यूनाइटेड किंगडम के साथ में था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिएगा ध्यान से। 18 नंबर पर क्या लिखा है, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ, आगे है, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की घटना कौन सी है? जो आकाश में नीला रंग होता है, तो ये प्रकाश की कौन सी परिघटना है जिससे नीला रंग होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा प्रकीर्णन। कौन सा? प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। 19 नंबर पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको पता होगा, योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। अब इसकी जगह पर बन गया है नीति आयोग। क्या बन गया है? नीति आयोग बन गया है, नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। ध्यान रखिएगा, आप योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 पर देखिएगा ध्यान से। 20 पे लिखा हुआ है, राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट, इंद्रधनुषी गठबंधन दिया था आपका बराक ओबामा ने। बराक ओबामा ने इंद्रधनुषी गठबंधन दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 21 नंबर पे लिखा हुआ है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। तो जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वो परत है आयन मंडल। कौन सी है? आयन मंडल। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा कि मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? जो आपके मौलिक अधिकार हैं इन पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो प्रतिबंध केवल एक व्यक्ति लगा सकता है, वो है संसद। संसद आपकी अनुच्छेद नंबर 79 में आती है। अनुच्छेद किस में आती है? 79 में। संसद अनुच्छेद 79 में आएगा। आगे लिखा हुआ है 23 पर, एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निस्तृत अंडों की संख्या कितनी होती है? तो अंडों की संख्या होती है 1। कितनी होती है? 1। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 24 पे लिखा हुआ है, किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर
अधिक उपयोगी होता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है, तो ये सांख्यिकी के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, सांख्यिकी के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 25 नंबर पे लिखा हुआ है आज का आखिरी प्रश्न, नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता? तो ये पशु है आपका ऊंट, ये पशु आपका है ऊंट। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।